Good morning, students. Today we are going to discuss the exercise of chapter number 9, that is reproduction in animals. So we will discuss the exercise in two parts. So this is part number 1, right? Now first question, explain the importance of reproduction in organism. Means why the reproduction is necessary in organism, right? The answer is the importance of reproduction in organism as number 1. Reproduction is termed to be a biological process in which organisms give birth to their offspring. रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल सेम स्पेसीज का वो डेवलप होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग, राइट? तो ये जो प्रोसेस है ये इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए ये जरूरी होता है. नंबर 2, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ पर्टिकुलर रेस, ठीक, and help in increasing the population of species. ठीक, अगर रिप्रोडक्शन होगा तो उस पर्टिकुलर स्पेसी की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ेगी. यानी कहने का ये मतलब हो गया कि वो उसको सरवाइव करने के लिए उतना अच्छा रहेगा. द रिप्रोडक्शन इज मीन्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है ना. सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी. तो रिप्रोडक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो मैच करना पड़ता है जो बर्थ रेशियो है उनका, किसी भी स्पेसी का, उसके साथ मैचअप करना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से होती है, यानी जैसे फ्लो चार्ट होता है ना, पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है, इस तरीके से आपको प्रोसेस बतानी है फर्टिलाइजेशन. तो सबसे पहले तो जो इसकी डेफिनेशन है, फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. दोनों का जो फ्यूजन है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है ना, उस फ्यूजन की बात करेंगे. तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक. द मेल गैमेट्स और स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सबसे पहले मेल गैमेट जो है वो रिलीज होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से. फिर क्या होता है, मेल गैमेट ट्रेवल थ्रू फैलोपियन ट्यूब वेयर दे मीट विद द एग. अब फीमेल ऑर्गन जो है वो क्या करेगा, एग रिलीज करेगा, और जो फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें वो आएगा मेल गैमेट, ठीक है. द मेल गैमेट सेल यानी स्पर्म एंड फीमेल गैमेट सेल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द जाइगोट इन फैलोपियन ट्यूब. अब क्या होगा, जो मेल गैमेट सेल है और जो फीमेल गैमेट सेल है यानी स्पर्म एंड एग, ये दोनों फ्यूज होंगे और जाइगोट बनेगा. वो जाइगोट कहाँ बनता है, फैलोपियन ट्यूब. द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली. अब वो जो जाइगोट बना है वो क्या होगा, टूटेगा ग्रुप ऑफ सेल्स में, विच बिकम्स द एम्ब्रियो आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 5 days. अब क्या होगा, वो 5 दिन के अंदर अंदर, 5 days के अंदर अंदर जो है वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है ना. ये एक स्पेरिकल बॉल टाइप की बन जाती है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके अंदर ये सारी सेल्स होती है. अब एम्ब्रियो बन गया, ठीक है ना, आफ्टर 5 days. अब क्या होता है कि द फोटस इज प्रेजेंट फॉर अबाउट 8 weeks आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है. अब वो जो एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट होगा फोटस
गैमेटस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इसका ए पार्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर। अब जैसा इंटरनल हमने बताया था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर। इसके ऑप्शन है नंबर 1 इन फीमेल बॉडी, नंबर 2 आउटसाइड फीमेल बॉडी, तीसरा है इन मेल बॉडी, फोर्थ है आउटसाइड मेल बॉडी। पहली बात तो फर्टिलाइजेशन जो है मेल बॉडी में होता ही नहीं है, तो ये तो दोनों गलत ही है। ठीक है, अब बात रही कि फीमेल बॉडी के अंदर या बाहर। ठीक, तो आउटसाइड द फीमेल बॉडी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक्सटर्नल हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट वाला इन फीमेल बॉडी। तो आंसर हो गया इन फीमेल बॉडी। ठीक है ना। इसी का बी पार्ट, अ टेडपोल डेवलप्स इनटू द एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस। अब टेडपोल डेवलप हो रहा है, वो एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो रहा है टेडपोल। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नंबर 1 फर्टिलाइजेशन, दूसरी प्रोसेस मेटामॉर्फिस, तीसरी एम्बेडिंग और अगला है बडिंग। देखिए, फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। एम्बेडिंग हो नहीं सकता, बडिंग जो है वो हो नहीं सकती। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचा, मेटामॉर्फिस। तो इसका आंसर हो गया मेटामॉर्फिस। ठीक। सी पार्ट, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द जाइगोट इज। अब जो जाइगोट बनता है वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से बनता है। ठीक, तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे? नंबर 1 नन, नंबर 2 1, नंबर 3 2, नंबर 4 4। तो मेल गैमेट का एक न्यूक्लियस, फीमेल गैमेट का एक न्यूक्लियस, टोटल कितने हो जाएंगे जाइगोट में? 2। तो इसका आंसर हो गया सी, सॉरी इसका आंसर हो गया थर्ड 2 इसका आंसर हो गया। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट आएगी, आपको ये बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला, ओविपेरस एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यंग वन को बर्थ देते हैं। इज इट करेक्ट और नॉट? यस, इट इज फॉल्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, एग देते हैं बेटा। ठीक है ना। ये होते हैं जो यंग वन को बर्थ देते हैं, वो विविपेरस हो गए। सेकेंड, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, यानी जो मेल गैमेट होता है वो सिंगल सेल होता है। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ये है ट्रू। ठीक है, यानी पहला वाला गलत था, फॉल्स था। दूसरा वाला क्या, ट्रू, टी। ठीक। सी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है, ये हो जाएगा ट्रू। डी पार्ट, द न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट्स। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नया इंडिविजुअल ये कह रहा है कि गैमेट से प्रोड्यूस होता है। नाउ ई, egg laid after fertilization is made up of single cell. egg laid after fertilization के बाद जो egg होता है वो सिंगल सेल से बना होता है। ये आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ये है ट्रू। नेक्स्ट, एफ पार्ट, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है ना। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, बडिंग थोड़ी होती है। नाउ जी, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ठीक। नेक्स्ट,
बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। करेक्ट और नॉट करेक्ट, ट्रू या फॉल्स? बाइनरी फिजन है, इट इज ट्रू, है ना। नेक्स्ट है आई, अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट जो है फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, यानी उसके बाद बनता है, फर्टिलाइजेशन में बनता है, तो इट इज ट्रू। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलके क्या बना देते, जाइगोट, तो वही तो फर्टिलाइजेशन है। नेक्स्ट, एन एम्बायरो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एम्बायरो जो है वो सिंगल सेल से बना होता है, नॉट, इट इज फॉल्स। ठीक है, तो दीज आर द ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। आपको सिंपली क्या करना है, जो ब्रैकेट्स दिए हैं ना, यहाँ टी या फिर एफ लिख देना। ये पूरा लिख दें तो अच्छा है ना, पूरा फॉल्स लिख दें या ट्रू लिख दें, जो भी ट्रू है जो भी फॉल्स है, ठीक है, तो वो ज्यादा ठीक रहता है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी जो नोटबुक है उस पर भी ये क्वेश्चंस करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें भी हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी 4 तक हमने यहाँ कर दिए, तो 5 ऑनवर्ड्स हम उस पर करेंगे। तो आप लोग कॉपी पे भी इन क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। उसके अलावा जो लाइव क्लास होती है उसमें भी हम इन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इसके नोट्स प्रिपेयर करते चले जाइए। अगर ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो हम इसका जो PDF है वो भी आपको भेज देंगे। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।